तो अपने सद शिष्य पर कृपा करके और बुला करके उसको मुलाकात करवा देता है। वो सखी का कार्य यही है। आज उस पुष्प वाटिका में विचरण करने गई है और जब विचरण करते करते उस जगह पहुंच जाती है जहां लक्ष्मण जी राम जी का श्रृंगार करते हैं। बहुत आश्चर्य लगता है, लक्ष्मण जी भला श्रृंगार क्यों करते हैं? बोले वहां पर अनेक प्रकार के पक्षी विचरण करते हैं और समस्त पक्षियों के पंख राम जी के ऊपर आकर के गिरते हैं, और जैसे ही मयूर का पंख राम जी के ऊपर गिरा है तो लक्ष्मण जी ने विचार किया ये पंख मेरे राम जी के सिर के मुकुट में बहुत सुंदर लगेगा, और राम जी के मुकुट में अनेकों मयूर के पुच्छ लक्ष्मण जी ने सुशोभित कर दिया है। उसी समय सखी ने जाकर के मेरे राम जी का दर्शन किया, और जब राम जी का दर्शन करती है लौट करके भाग भाग कर माँ जानकी जी के पास चली आती है और माँ जानकी जी को बताना चाहती है माता पार्वती जी की पूजा तो फिर कर लेना, लेकिन जो राम जी कल जनकपुर में विचरण करने आए थे आज पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने आए हैं। सखियों ने पूछा तुझे हुआ क्या? आज वो सखी कहती है मुझे जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ अपने नेत्रों से देखा, जिह्वा से इसलिए नहीं कह सकती, आंख में जीभ नहीं बोलने का, और जीभ जो बोल सकती उसने देखा नहीं, उसमें आंख नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी जब जीवन में ये स्थिति आती है कुछ कहा भी न जाए, चुप रहा भी नहीं। तो सखी कहती है सखी बगिया मैहा बिहरे दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। ओ सखी बगिया में खेले दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। सखी बगिया मैहा बिहरे दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। सखी बगिया में बिहरे दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। सुनहरा ओ एक सावर एक गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा है। एक सांवर एक गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा। एक सावर एक गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा है। एक सांवर एक गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा। उनके माथवा पे सोहे हीरा लाल, उमरिया अब ही बचपन की। उनके मुकुट में सोहे हीरा लाल, उमरिया अब ही बचपन की। हो सखी बगिया मैहा बिहरे दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। सखी बगिया मैहा बिहरे दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। ओ सखी बगिया मैहा बिहरे दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। जैसे ही सखी ने माँ जानकी जी के लिए बात कही है, और सबसे बड़ी बात तो ये कह दी है पूजा लौट करके फिर कर लेना, और दर्शन राम जी का अभी कर लो। सखियां विश्वास नहीं करती, जल्दी से संसार में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान के बारे में सुन करके विश्वास नहीं करता, उसको अपने जैसा ही संसार के जैसा ही लगता है। कारण उसका मस्तिष्क, उसका हृदय, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी व्यवस्था उतनी होती है, और उतनी व्यवस्था में ब्रह्म नहीं आ सकता। छोटा बालक अपनी हाथ भुजाएं खोल देगा, इतना प्रेम करता हूं, क्या उसमें समा पाओगे?
लेकिन वो उतना ही कर सकता है। ऐसे ही संसार के जीव, संसार के लोग सद्गुरु की भाषा समझ नहीं पाते कि सद्गुरु की अनुभूति क्या है, विश्वास कर नहीं पाते, बल्कि उल्टा ही सद्गुरु पर आक्षेप लगाते हैं, नहीं देखा होगा, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं। लेकिन माँ भगवती जानकी जी ने आज उस सखी पर विश्वास किया, उसी को आगे कर लिया है और राम जी का दर्शन करने के लिए जाती हैं। पुष्प वाटिका में जैसे ही माँ जानकी जी चलती हैं, गोस्वामी जी ने आज तो मानो पुरातन सारे प्रेम को दर्शाने के लिए एक बात कही है। माँ जानकी जी इधर से जाती हैं, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा है, जिस आगमन की सूचना मुझे मिलती है, मुझे लगता है ये कोई अपना ही प्रेमी है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन हृदय राम गुनी। जैसे ही राम जी माँ जानकी जी की प्रशंसा करने लगते हैं, लक्ष्मण जी मानो मौन होकर के चले जाते हैं। जगत के पिता भगवान राम और जगत की माता भगवती पराम्बा जानकी जी, माँ जानकी जी सखी के साथ जाती हैं। सखी उस पुष्पवाटिका में विचरण करते करते और जैसे ही राम जी का दर्शन कराई है, माँ जानकी जी ने उस दर्शन करते करते व्यवस्था अपनाया है। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन कपाट लगाए सयानी। राम जी का दर्शन किया, उसी समय नेत्र बंद कर लिया। सखियां समझती हैं नेत्र क्यों बंद किया, गोस्वामी जी ने अपना भाव दिया है। माँ जानकी जी ने दोनों नेत्रों के माध्यम से राम जी को हृदय में पधरा लिया और आंखें बंद कर लिया, कहीं इसी रास्ते से फिर राम जी निकल ना जाएं। माँ जानकी जी खड़ी रह जाती हैं। जैसे ही राम जी ने जानकी जी को देखा तो लक्ष्मण जी दूर चले गए हैं, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी को बुला करके कहने लग जाते हैं, तात जनक तनया ये है सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जय जय कारण होई, धनुष जग जय कारण होई। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कहते हैं हे लक्ष्मण यही वो सीता जी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ होता है, और जो ये कह दें यही सीता जी हैं जिनके साथ विवाह करने आया हूं, तो कोई गड़बड़ होगा क्या? वो तो सब जानते हैं लेकिन कहते नहीं। माँ जानकी जी राम जी का दर्शन करें और मेरे राम जी माँ जानकी जी की प्रशंसा करें। जगत के माता पिता एक दूसरे का दर्शन करते हुए प्रशंसा करें। पुष्प वाटिका के इसी पावन प्रसंग में दोनों को छोड़कर वंदन करता हूँ। विराजमान वंदनीय पूज्य श्री महाराज के चरणों में प्रार्थना, हम सभी के लिए आशीर्वाद की प्राप्ति होगी जब तक समय की सीमा हो जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।